पिता और बेटी की दर्द भरी कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया, हमारी पायल को कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वे खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वे अपने बेटी के कमरे में चले जाते हैं। पिताजी, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। पिताजी, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए पापा। पिताजी, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर सब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके पापा, ठीक है सुनाइए। पिताजी अपने बेटी को कहानी सुनाते हैं। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बेटे पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़के से कर दी जाती है। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हो जाती है। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही पैदा हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया। पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा ही नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद वो अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहे तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर घर में नष्ट कर देते हैं, और वह एक था बेवकूफ़ पागल, बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार गया। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं है, ये तेरे पिताजी है जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी मैंने नाना नानी को तो देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान नहीं होने देंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जो दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, ढेर सारा प्यार, और उनकी कुर्बानी के लिए मेरा दिल इबादत करने को कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ जब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, आप असली राजा